की सबसे पहली डिज़ाइन सिखाने वाले हैं। सबसे पहली बेसिक स्टिच है जिसे रनिंग स्टिच भी बोलते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिच होती है एम्ब्रॉयडरी में। ये सिर्फ एक सिंपल स्टिच से हम बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए नीडल लें और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड डालें और यहाँ बेस से सब में पहला नीडल को बेस से स्टार्ट करें। यहाँ से बेस से डालें इस तरह नीडल और बहुत ही इजी है। इसे ऐसे डायरेक्टली भी कपड़े पे सी सकते हैं। ऐसे जिस तरह से हम नॉर्मली हाथ से जब सिलाई करते हैं वैसे ही करना है, इस तरह से। तो ऐसे अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है तो आप ऐसे नीचे डालें और ऐसे फिर से ऊपर डालें, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। तो इसीलिए हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली ऊपर ऊपर से ही सीते हैं। हमारी लाइन पे बस हमें सीना है ऐसे, इस तरह से। रनिंग स्टिच। अब हम डबल रनिंग स्टिच बनाएंगे। तो जो जगह पे स्टिच नहीं है यहाँ पर रनिंग स्टिच, तो हमें उसे फिल करना है न्यू कलर से और डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ये भी बहुत मैजिकल और क्यूट अच्छी डिज़ाइन लगती है। बस इस तरह से आपको बीच में गैप में सीते जाना है। ये हमने अभी सेकंड स्टिच पूरी कर दी है, डबल रनिंग स्टिच। और अब हमें विप रनिंग स्टिच बनाने वाले हैं, जो बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको ये थ्रेड में से इस तरह से निकालते जाना है। हम दूसरे कलर से बस विप कर रहे हैं ऐसे, बस ऐसे एक के बाद एक नेक्स्ट में डालते जाना है। बस इस तरह से आप बनाते जाएं विप रनिंग स्टिच। विप्ड रनिंग स्टिच के बाद हम लेस्ड या डबल थ्रेडेड रनिंग स्टिच बनाएंगे। तो उसमें हमें इस तरह से थ्रेड यहाँ पर निकाले एक पॉइंट पे और वेव्स बनाने जानी है। ये एक स्टिच से लिए नेक्स्ट में जाएंगे और विप स्टिच में हम उसे टाइट कर देते हैं। और ये रनिंग स्टिच में हमें लेस रनिंग स्टिच में थोड़ा लूज रखना है, कर्व जैसा रखना है और बनाते जाना है ऐसे। फिर नेक्स्ट में ऐसे, फिर नेक्स्ट में ऐसे, फिर ये इसके बाद फिर ये नेक्स्ट में। तो ऊपर और नीचे से ऐसे डालते जाए और वेव्स की तरह बनाते जाए लेस रनिंग स्टिच और थ्रेडेड रनिंग स्टिच। हमने अभी ये लेस रनिंग और थ्रेडेड रनिंग स्टिच को हमने फिनिश किया है। अभी हम डबल थ्रेडेड रनिंग स्टिच या इंटरलेस रनिंग स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करें, अपोजिट पॉइंट से हमें बनाना है। जिस तरह से हमने वेव्स ऐसे यहाँ पर बनाए हैं, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाके हमें बनाना है बस। तो ये इसके ऊपर से हमें निकालना है और इस तरह से बस पकड़कर हमें इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर बनानी है बस सर्कुलर डायरेक्शन में। के नीचे से लें, जिस तरह से हमने एक डायरेक्शन में बनाए थे बस अपोजिट डायरेक्शन में बनाते जाएंगे इस तरह से। इसको भी लूज करें, इसको भी सही करें, इस तरह से बनाते जाएं। हमने इंटरलेस रनिंग स्टिच कंप्लीट कर दी है। अभी सबसे सिंपल लूप स्टिच बनाने वाले हैं। लूप स्टिच बनाने के लिए
यहाँ पर एक साइड से थ्रेड निकालें आप अपना एम्ब्रॉयडरी का, और ये फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट में हमें जाना है, और नेक्स्ट के नीचे से हमें थ्रेड को निकालना है और लूप बनाना है। ऐसे पहले यहाँ से निकालें, फिर इसमें डालें, फिर यहाँ से लेते हुए ये नेक्स्ट में आएंगे। ये हमारा फर्स्ट लूप बन गया। अभी ये इसमें नहीं जाएंगे, इसके नेक्स्ट में ऐसे जाएंगे इस तरह से, और फिर इसमें से एक पीछे आकर ये हमारा सेकंड लूप बन गया। इस तरह से हमें लूप बनाते जाना है। फिर इसके नेक्स्ट में गए, फिर इससे इसमें से निकालें। बस हम लूप बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर इसमें से निकाल के कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लूप स्टिच को बनाते जाएं और ये रो को कंप्लीट करते हैं। अब हम एस्किमो स्टिच बनाएंगे। ये 2 रनिंग स्टिच के बीच में से स्टार्ट होता है, तो ये जो रनिंग स्टिच का जो गैप है, तो उसके वहाँ पर हमें ऐसे नीडल को निकालना है इस तरह से, और इस तरह से इसमें डालना है, और इसमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है ये। और इसे यहाँ पर एंड कर देना है। तो जितना भी लाइन में बनाना है, ये तरीके से बनाते जाना है हमें। गैप, ये जो सेंटर का जो गैप है, ये 2 स्टिच का, उसके बीच में निडल निकाली है हमने, और फिर इसमें डालना है। और यहाँ पर एंड